हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है मार्शल इंस्टीट्यूट में। और आज हम करने वाले हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कि वेक्टर्स को ऐड करने के लिए एक स्पेशल लॉ बनाया गया था जिसको हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हालांकि एक और लॉ है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक और लॉ है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो अगली वीडियोस में करेंगे। आज की वीडियो में हमने सिर्फ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को समझना है बहुत ही अच्छे से। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और मैं आपको सबसे पहले तो ये जो स्टेटमेंट इधर लिखी हुई है इसका मतलब समझा देता हूं, उसके बाद हम स्टेटमेंट को उसके साथ रिलेट करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके अंदर क्या करेंगे कि हम सबसे पहले बनाएंगे एक वेक्टर ए। सपोज करो ये है ए वेक्टर, ठीक है भैया। अब यहां से जहां से इसका सिर है वहां से हम एक और वेक्टर बना देते हैं और उसका नाम रख देते हैं बी वेक्टर। तो सपोज करो कि आपके पास 3 पानी की बाल्टी, तो एक पानी की बाल्टी आपने यहां से यहां लेके गए, फिर यहां से यहां लेके गए, और अगर आप इन दोनों की जगह पे एक अकेला वेक्टर यहां पे लगाते तो भी तो पानी की बाल्टी इधर ही जाती। इसको बोलते हैं आर वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। पर प्रॉब्लम ये है कि अब ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अब इन दोनों के बीच में अगर मेरे को एंगल ढूंढना हो तो मैं कैसे ढूंढूंगा? कैसे कैसे कैसे? यस, मैं करूंगा इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट, यानी कि आगे ले जाऊंगा। तो मेरे को यहां से मिल जाएगा कि एंगल ए और बी में कितना एंगल बन रहा है। सपोज करो ये एंगल बन रहा है थीटा। कितना बन रहा है? थीटा। और रिजल्टेंट में और एंगल ए वेक्टर में कितना एंगल बन रहा है? यहां पे बन रहा है एंगल बीटा। तो बच्चों अब हम स्टेटमेंट के साथ इस डायग्राम को रिलेट करके देखते हैं। इट स्टेट्स दैट इफ द टू वेक्टर्स आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एट द सेम टाइम and are represented in magnitude and direction by the two sides of the triangle taken in one order। one order का मतलब है जहां पे एक वेक्टर खत्म होता है उधर से ही दूसरा वेक्टर शुरू होता है, तो इसको बोलते हैं one order। their resultant vector is represented in the magnitude and the direction by the third side of the triangle taken in the opposite direction। देखो अब opposite direction में हमने एक रिजल्टेंट बना दिया, तो अब इस रिजल्टेंट की भैया वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, हम यहां से एक परपेंडिकुलर फेंकेंगे इसके ऊपर। तो जब ये परपेंडिकुलर इसके ऊपर आके गिरेगा तो यहां पे एक पॉइंट बनेगा, वहां पे एंगल बन जाएगा 90 डिग्री। अब अगर आप समझदार हो तो आपको मेरी चाल पता चल जाएगी कि मेरे को ये बड़ी ट्रायंगल में पाइथागोरस लगानी है। बिल्कुल सही सोचा आपने, मेरे को इस बड़ी ट्रायंगल में क्या लगाना है? पाइथागोरस थ्योरम। बट पाइथागोरस थ्योरम भैया ऐसे नहीं लगते, उसके लिए मेरे को ये पूरी साइड चाहिए, ये पूरी साइड चाहिए। ना तो मेरे पास ये है ना ये है, मेरे पास तो सिर्फ ये है कि ये ए है और ये है कि ये बी है। तो अब क्या करेंगे, हम करेंगे मार्किंग। तो मार्किंग करने के लिए हम दूसरा मार्कर लेते हैं। यहां पे लेते हैं P, यहां पे लेते हैं Q, यहां पे लेते हैं R, यहां पे लेते हैं S। सो ये P Q R S हमने यहां पे कर दिया मार्क। तो मार्किंग के बाद इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले तो लेते हैं स्मॉल ट्रायंगल्स। सो टेकिंग ट्रायंगल QRS। तो QRS में हमारे पास परपेंडिकुलर हुआ ये, बेस हुआ ये और हाइपोटेन्यूज हुआ ये। तो यानी कि अगर मैं यहां पे लेता हूं cos थीटा, तो भैया cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो भैया बेस क्या है हमारा? बेस है QR और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा? वो है QS। तो इसका मतलब क्या हुआ कि cos थीटा की वैल्यू अगर मैं QR देखूं तो QR में मेरे को डायरेक्शन यहां पे नहीं लेनी है, खाली मेरे को मैग्नीट्यूड लेना है। और QR का मैग्नीट्यूड तो मुझे भैया पता ही नहीं है। हाँ, पर मुझे QS का मैग्नीट्यूड पता है, ये किसके बराबर है? B के बराबर। तो B को भैया मैं इधर अगर ले जाऊं तो B cos थीटा किसके बराबर आ जाएगा? QR के बराबर। तो ये आ गई हमारी QR की वैल्यू। यहां पे चाहो तो छोटा सा लिख दो B cos थीटा। QR की वैल्यू किसके बराबर है भैया? B cos थीटा के बराबर। तो ये QR आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें ढूंढना है RS। RS ढूंढने के लिए हम लगाएंगे एक नया तरीका जिसको बोलते हैं sin थीटा। sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज व्हिच इज RS बाय QS। अब भैया QS की वैल्यू तो हमें फिर से पता है, तो sin थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? RS बाय B। तो B को इधर ले आओ तो वो आ जाएगा B sin थीटा इज इक्वल टू RS।
इसका मतलब है हमें आर एस की वैल्यू भी मिल गई विच इज इक्वल टू बी साइन थीटा। तो भैया अब अगर हमें ये बड़ी ट्रायंगल लेके इसमें से आर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू लगानी है तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो इसके प्रूफ में सबसे पहले तो भैया आप ये लिख देना, मैंने इसलिए इसको इधर लिखा बिकॉज मेरे पास इधर जगह कम थी, ठीक है। तो पहले आप ये चीज लिखोगे प्रूफ में, उसके बाद आप लिखोगे नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल PSR। तो PSR की अगर आप लगाओगे तो PS स्क्वायर विल बी इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RS स्क्वायर। तो भैया PR का लोचा है यहां पे, क्योंकि ये दो चीजों से बना है, ये बना है PQ से और QR से। तो इसको यहां पे हम लिख सकते हैं कि PS स्क्वायर इज इक्वल टू PQ प्लस QR का होल स्क्वायर प्लस RS का होल स्क्वायर। बेटा एक बात याद रखना, जब वैल्यूज पुट करोगे तो सारी इकट्ठी वैल्यूज पुट करना, इससे इंप्रेशन अच्छा बढ़ता है। ऐसा नहीं होगा कि आपने पहले PS की वैल्यू लगा दी तो गलत होगा, गलत नहीं होगा, बट इंप्रेशन अच्छा डालने के लिए एक साथ में अगर आप वैल्यूज डालोगे तो वो ज्यादा बढ़िया इंप्रेशन देगा। तो अब PQ सबसे पहले तो देखेंगे PS क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है रिजल्टेंट R। तो भैया R का स्क्वायर आ गया। PQ रिप्रेजेंट करता है A, QR रिप्रेजेंट करता है हमारा B cos थीटा का होल स्क्वायर, RS रिप्रेजेंट करता है हमारे पास B साइन थीटा, तो B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये बन रहा है A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहां पे क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे A प्लस बी के होल स्क्वायर का, विच इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखो, यहां पे और यहां पे इन दोनों चीजों में से B स्क्वायर कॉमन निकल सकता है। तो वेट नहीं करनी है बेटा, अब आपने जल्दी से सॉल्व करने के लिए जो भी बन पड़ सकता है आपने करना है और जल्दी से कर देना है सॉल्व। ये 2AB cos थीटा इधर वैसे ही रहेगा, चल भैया तुम इधर ही बैठ जाओ, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब एज वी नो दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1, तो यहां पे कुछ नहीं आएगा, इधर आएगा 2AB cos थीटा, यानी कि ये वैल्यू मेरे को मिल गई R स्क्वायर की। अगर मैं यहां से स्क्वायर हटाऊं तो मेरे को यहां से मिल जाएगा अंडर रूट, यानी कि ये चीज मेरे को मिल गई जो मुझे चाहिए थी। मुझे क्या चाहिए थी, R की वैल्यू, वो मैंने ढूंढ ली। तो देखा आपने ये कितना आसान था। अरे भैया नहीं, बिकॉज ये है R एक वेक्टर और मैंने क्या ढूंढा है, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड। अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, अभी हमें फाइंड करनी है इसकी डायरेक्शन। तो आप यहां पे लिखोगे कि दिस इक्वेशन represents only the magnitude। तो भैया डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, अरे हाँ, हमें तो पता था कि डायरेक्शन जब भी फाइंड करनी होती है तो क्या लेते हैं हम, tan थीटा। तो अब यहां पे लेंगे हम tan थीटा। तो tan थीटा पर लेंगे किसकी डायरेक्शन, तो हमें चाहिए R की। तो डायरेक्शन R की लेने के लिए हम एंगल लेंगे tan बीटा। तो इस बड़ी ट्रायंगल में tan बीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा RS और बेस हो गया हमारा PR। अब दोबारा से अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहां पे क्या बन जाएगा, RS की वैल्यू है हमारे पास, बट उसके पहले हमें PR की वैल्यू डालनी है PQ प्लस QR। तो अब दोबारा से सारी वैल्यूज इकट्ठी पुट करोगे तो इधर आ जाएगा B साइन थीटा डिवाइडेड बाय A प्लस B cos थीटा
इसका मतलब है कि अगर आप इससे थोड़ा साफ करके लिख देते हैं, यस, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो tan बीटा विल बी इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस थीटा। तो भैया ये हो जाएगा आपकी डायरेक्शन। ये बताती थी हमें मैग्नीट्यूड के बारे में, और ये इक्वेशन बताएगी डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आर। तो भैया ये था आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसके अंदर बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये तो था उसकी बेसिक डेरिवेशन, पर अब हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्पेशल केसेस। तो वो स्पेशल केसेस के लिए बेटा यू जस्ट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन सो दैट वी कैन मूव फर्दर। तो बेटा ये इससे देखोगे कि मैंने यहाँ पे स्पेशल केसेस के लिए जो बेसिक वैल्यूज हमने निकाली थी वो लिख दी हैं। अब एक बात बेटा मेरी याद रखना, फिजिक्स के अंदर ना जो स्पेशल केसेस होते हैं वो 99.999% एंगल्स के साथ ही डील करते हैं। तो पहला केस होगा कि व्हेन एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कि ए और बी के बीच में अगर हमारे पास एंगल जो है वो 0 डिग्री हो जाए तो हमारे पास क्या आंसर बनता है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज तो बेटा यहां पे आप आर के बीच में जब वैल्यू डालोगे तो आपको एक चीज पता लगेगी कि यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बचेगा, क्योंकि cos 0 डिग्री इज 1, सो 1 हो जाएगा। और यहां पे आपको r की वैल्यू देखने को मिलेगी अंडर रूट ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको इससे काट दोगे तो r की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी। ठीक है, अब अगर आप थीटा को इधर पुट करते हो तो tan बीटा के केस में भैया b साइन 0 डिग्री आ गया, यहां पे नीचे तो a प्लस बी आ जाएगा बिकॉज cos 0 1 होता है, बट साइन 0 इज 0, सो जो tan है बीटा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सीधा सीधा 0। अगर मेरे पास थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो क्या होगा, थीटा 90 डिग्री होने पे जब हम वैल्यूज डालेंगे तो r की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओनली, बिकॉज cos 90 डिग्री 0 और ये वाली सारी टर्म उड़ जाएगी। और अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि वही आपकी जो पाइथागोरस थ्योरम है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बन जाएगा। और अगर आप यहाँ पे देखो tan बीटा किसके बराबर हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे 90 डिग्री पुट करते हो तो b साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय a प्लस 0, बिकॉज cos 90 डिग्री इज 0। अब ध्यान से देखोगे तो साइन 90 इज 1, सो b बाय a, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस। सो इस तरीके से यू कैन फाइंड इट आउट कि अगर एंगल दो वेक्टर्स में 90 डिग्री हो तो डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम ही लग जाती है। तो चलिए एक लास्ट केस है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब cos 180 डिग्री होता है -1, यानी कि r की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी हमारे पास, इट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब माइनस 2ab का मतलब इसलिए बिकॉज cos 180 डिग्री जो है वो -1 के बराबर होता है। तो इधर बन जाएगा r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a माइनस b का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी a माइनस b के बराबर। और अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो tan बीटा के अंदर अगर हम वैल्यूज पुट करें तो साइन 0 डिग्री, साइन 180 डिग्री इज ऑल्सो 0। यहाँ पे तो a माइनस बी आ जाएगा, बट क्योंकि यही ऊपर वाला न्यूमिनेटर 0 है, सो ये सारी टर्म किसके बराबर बन जाएगी, 0 के बराबर। सो ये 3 केसेस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब इन्हें आपने अपने आर्टिकल में ऐड करना है कि नहीं करना एग्जामिनेशंस पे, ये आप पे डिपेंडेंट है, और कितने मार्क्स में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आया उस पे डिपेंडेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो बेटा यही है कि अगर मार्क्स है 3 नंबर का क्वेश्चन आया तो जितना इस बोर्ड को मिटाने से पहले मैंने लिखा था, यानी कि हमने r फाइंड आउट किया था और tan बीटा फाइंड आउट किया था, वहां तक करना है।
अगर 5 नंबर में आता है तो आपको ये सारे केसेस फाइंड आउट करने हैं। सो बेटा टुमारो वी विल डिस्कस द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।